नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज बहुत ही प्यारी कहानी आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा तब कहानी की थीम आपको पता चलेगी। आज की कहानी है वो विधवा। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। वो विधवा थी पर श्रृंगार ऐसा करती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवा सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनका एक बेटा था जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पति रेलवे में थे और उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनकी शख्सियत बाकी महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। 1980 के दशक में बॉय कट हेयर स्टाइल रखने वाली वह महिला कॉलोनी में परकटी आंटी के नाम से मशहूर थी। उसी कॉलोनी में 16 साल का गोपाल भी रहता था, जो अपनी उम्र के लिहाज से सपनों की दुनिया में खोया रहता था। वह अक्सर आईने में खुद को निहारता और जब भी मौका मिलता परकटी आंटी की गली के चक्कर लगाया करता। गोपाल को समाज की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया में एक ही जुनून था, हर दिन परकटी आंटी को देखना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। गोपाल स्कूल से लौट रहा था। साइकिल चलाते हुए वह ख्यालों में इतना खोया था कि उसे सड़क पर फैले कीचड़ का अंदाजा नहीं था। अचानक साइकिल फिसल गई और वह गिर पड़ा। तभी सामने से आ रहे स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। उसके सिर से खून बहने लगा और वह दर्द से ज़्यादा सदमे में था। भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, गोपाल। उसकी धुंधली आंखों ने देखा कि परकटी आंटी पागलों की तरह दौड़ते हुए आई और उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने तुरंत उसके बहते खून को अपनी हथेली से दबा दिया। उनकी रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन वह बेपरवाह थी। आंटी घबराई हुई थी। अरे कोई मदद तो करो, यह मेरा बेटा है, इसे अस्पताल ले चलो। थोड़ी देर बाद एक तिपहिया वाहन रुका। लोगों ने गोपाल को आंटी के साथ उसमें बिठा दिया। आंटी ने रास्ते भर उसका सिर थामे रखा और उसे अपने सीने से लगाए रखा। अस्पताल में इलाज के बाद परकटी आंटी उसे रिक्शे में घर लेकर आई। आज भी गोपाल उस दिन को याद करता है। चोट ठीक हो गई लेकिन उसकी सोच बदल गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी भावनाएं अचानक कैसे गायब हो गई। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे क्या महसूस हुआ कि उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में ले लिया है। समय के साथ गोपाल को इस सवाल का जवाब मिल गया। हर महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका मातृत्व होता है। आज जब वह एक रिटायर अफसर के रूप में पार्क में बैठकर व्यायाम करती युवतियों को देखता है तो मुस्कुराता है। वह जानता है कि महिलाओं की पहचान सिर्फ उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं होती, वे दिल से माँ होती हैं। अब गोपाल इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है और इस विषय पर कई लेख भी लिख चुका है। वह कहता है हर महिला चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसके भीतर माँ का हृदय बसता है। माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर जरूरतमंद में अपने बच्चों को देखती है। महिलाओं की कोमलता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा सामर्थ्य है। और वह मन ही मन कहता है कि हे भ्रमित पुरुषों, महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, वे तो बस माँ होती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप लोग एग्री हो तो मेरे कहानी से तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो न्यू लड़के लड़कियां हैं उन्हें बताना ये सब ज़रूरी है। आप सभी को राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।